गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। क्लास 7th में बेटा हम दिल्ली सल्तनत जो दिल्ली सुल्तान थे उनके बारे में रीड कर रहे थे। ठीक है, तो हमने जो स्लेव डायनेस्टी है उसके बारे में रीड कर रहे थे। उसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में रीड कर लिया था। ठीक है, अब आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड था वो बेटा 1211 से लेकर 1236 इसका था टाइम पीरियड। ठीक है, अब ये कहते हैं ये दिल्ली सल्तनत का क्या माना जाता था, रियल फाउंडर था। मतलब वास्तविक जो फाउंडर था ना दिल्ली सल्तनत का, रियल फाउंडर था ये दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, ठीक है बेटा। अब ये कहता है इसने अपने मतलब गवर्नमेंट को, इसने अपने मतलब कहने का मतलब ये है जो इसने एक तरह से अपना जो किंगडम चला रखा था, साम्राज्य, ठीक है, उसको इसने लाहौर से और कहाँ शिफ्ट किया था, दिल्ली। ठीक है, और दिल्ली इसी कारण से, जैसे इसने अपने किंगडम को लाहौर से और दिल्ली शिफ्ट किया, इसी कारण से क्या था बेटा, दिल्ली जो हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान में एज ए कैपिटल दिल्ली ने एक प्रीमियर पोजीशन ऑक्यूपाई की थी। प्रीमियर क्या होता है, एक पहली या मतलब कि प्रथम। ठीक है, प्रीमियर पोजीशन जो ऑक्यूपाई की थी वो दिल्ली ने की थी हिंदुस्तान में। ठीक है, क्योंकि इसने लाहौर से कहाँ शिफ्ट कर लिया, अपनी गवर्नमेंट को दिल्ली कर लिया। ठीक है, एज ए कैपिटल। अब आता है इल्तुतमिश था बेटा, इसने इल्तुतमिश ने बेटा बहुत सारे क्या किए थे, इल्तुतमिश ने बहुत सारे कंटेंट, मतलब क्या होता है, स्ट्रगल। ठीक है, बहुत सारे जो रिविलियंस थे, मतलब इसके साथ इसने बहुत सारे क्या किए थे, जो विद्रोही थे, ठीक है, जो भी विद्रोह थे उनका सामना किया था। ठीक है, तो और उन सभी को, जितने भी विद्रोही थे, जितने भी रिबेल्स थे ना, जितने भी विद्रोही थे उन सभी को इल्तुतमिश ने क्या किया था, डिफीट भी किया था, मतलब हराया भी था। ठीक है, और बहुत सारों को क्या दे दिया था, प्राण दंड दे दिया था, मतलब कि उनको मार दिया था। ठीक है, अब आता है इतने सारे इसने क्या किए, विद्रोहियों को इसने दबाया, मतलब कि इतने सारे विद्रोहियों के साथ इसने युद्ध किया। ठीक है, इसके बाद क्या किया, इल्तुतमिश ने अपना जो पूरा एम्पायर था, पूरे एम्पायर को इसने क्या किया, कंसोलिडेट, मतलब कि एक करना। पूरे एम्पायर को इसने क्या किया, अपने पूरे एम्पायर को एक किया। ठीक है, अब क्या आता है बेटा, जो इंडियन बॉर्डर्स थे, ठीक है, वहां से जो सेंट्रल एशिया से कुछ वेरियड ट्राइब्स थी। ठीक है, तो उसमें से मंगोल्स थे, मंगोल्स ने क्या किया, वो इधर इल्तुतमिश के ऊपर क्या करना चाहते थे, अटैक करना चाहते थे। ठीक है, तो किसकी लीडरशिप में, वो था चंगेज खान। इन्होंने क्या कर दिया, ये इंडियन बॉर्डर पर, ये मंगोल से इंडियन बॉर्डर पर आने लग गए। ये क्या करना चाहते थे, इंडिया में एंटर करना चाहते थे। ठीक है, अब क्या किया इल्तुतमिश ने, इनको रोकने के लिए, इल्तुतमिश ने इनको रोकने के लिए जो रावी रिवर है, ठीक है, रावी रिवर पर क्या बना दिए, लाइन में बहुत सारे फोर्ट्स बना दिए।
फोर्ट्स होते थे, उनकी ऊंची ऊंची दीवारें होती थी, ठीक है, ताकि कोई इन्वेडर उसमें जल्दी से एंट्री ना कर सके, ठीक है। तो बहुत सारे क्या बना दिए, रावी नदी पर बहुत सारे, रावी रिवर पर बहुत सारे लाइन में फोर्ट्स बना दिए ताकि कोई भी इन्वेडर इंडिया में एंट्री ना कर सके, ठीक है, इस तरह से। लेकिन जो मंगोल्स है ना बेटा, मंगोल्स ने क्या किया, ये कंटिन्यू इन्होंने क्या किया, अटैक किया, ठीक है, और कंट्रोल कर लिया इसने किस पर, वेस्टर्न पंजाब पर, ठीक है। अब ये क्या कहता है, अब ये क्या कहता है बेटा, बहुत सारे स्कॉलर्स थे, ठीक है, आर्टिस्ट थे, वो भी जब मंगोल्स ने हमला किया, ठीक है, तो बहुत सारे स्कॉलर्स और जो आर्टिस्ट थे वो भी इंडिया में क्या कर गए, एंटर कर गए। क्यों कर गए, जब इन्होंने मंगोल्स ने हमला किया तो उनके डर से इन्होंने क्या किया, इंडिया में एंटर कर लिया, ठीक है। और इंडिया में एंटर करने के बाद इन्होंने इल्तुतमिश का क्या पाया, प्रोटेक्शन, मतलब ये इल्तुतमिश के पास चले गए उनकी प्रोटेक्शन में, ठीक है। ये है बेटा इल्तुतमिश के बारे में। अब आता है रजिया सुल्तान। इनका टाइम पीरियड बहुत ही कम था, ठीक है। ये जैसे देख सकते हो आप इसमें भी, ये 1236 से लेकर 1240 तक था, ठीक है। अभी कहता है कि रजिया सुल्तान कौन थी, इल्तुतमिश की डॉटर थी, मतलब उसकी, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की क्या थी, बेटी थी, ठीक है। अब क्या कहता है भाई, इसने अपनी बेटी को ही क्यों बनाया, मतलब अपना सक्सेसर क्यों बनाया, अपना उत्तराधिकारी क्यों बनाया अपनी बेटी को, क्योंकि इसको लग रहा था जो इसके सन थे, जो इसके बेटे थे, वो कैपेबल नहीं थे शासन को संभालने के लिए, ठीक है। उनको लग रहा था कि वो किंगडम को नहीं संभाल पाएंगे, ठीक है, इसलिए इसने अपनी बेटी को क्या बना दिया, अपना सक्सेसर बना दिया, ठीक है। अब आता है रजिया का जो शासनकाल था, ठीक है, वो शॉर्ट पीरियड के लिए था, लेकिन प्रॉब्लम से भरा हुआ था। क्यों था, क्योंकि भाई सभी को पता है कि जब इसके बेटे को, इनके बेटों को नहीं बनाया गया राजा, तो जो इन्होंने सोचा कि भाई जो नोबेल्स होते थे, मैं बताती हूँ आपको एक बार, नोबेल्स कौन होते थे पहले, ये जैसे अलग अलग, जैसे तुर्क्स थे, अफगानी थे, मुस्लिम जो यहाँ के इंडियन मुस्लिम थे, ये सभी मिलकर के इनकी एक कमेटी होती थी, ठीक है। अब ये क्या करते थे, राजा के अंडर काम करते थे, मतलब राजा के बाद यही मेल होते थे। क्या होता था भी, राजा की हेल्प करते थे उनके, मतलब एम्पायर का एक्सपेंशन करने के लिए, ठीक है, उनके एम्पायर को फैलाने के लिए, ठीक है। तो ये राजा की हेल्प करते थे, उनको क्या देते थे, सलाह देते थे, ठीक है। अब नोबेल्स को इस बात की चिढ़ होगी, क्योंकि रजिया सुल्तान क्या थी, पहली मुस्लिम शासिका थी, ठीक है। उससे पहले कोई भी लेडीज, मतलब शासिका नहीं बनी थी, ठीक है। जो शासन को मतलब किसी भी राजा ने किसी लेडी को क्या नहीं बनाया, अपने एम्पायर का रूलर नहीं बनाया, ठीक है। लेकिन ये जो था इल्तुतमिश, इसने अपनी बेटी को जब गद्दी पर बिठाया, तो नोबेल्स को इस बात की क्या होगी, चिढ़ हो गई। अब वो ये सोचने लगे भी, भी किसी भी औरत को क्यों बनाया, मतलब कि हमेशा क्या बनते हैं, जेंट्स बनते हैं राजा। तो ये पहली मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान, ठीक है। तो नोबेल्स को इस बात की क्या होगी, चिढ़ होगी कि रजिया सुल्तान को गद्दी पर क्यों बिठाया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या था बेटा, ये जो नोबेल्स थे, ये किसके अपोज थे, रजिया सुल्तान के अपोज थे, इसका विरोध कर रहे थे, ठीक है। और ये जैसे रजिया सुल्तान जब इनको नोबेल्स को ऑर्डर देती, तो इनको क्या होती थी भाई, इस बात की चिढ़ होती थी कि ये हमें ऑर्डर क्यों दे रही है, तो ये तो एक महिला है, ठीक है। अब ये क्या करता था भाई, रजिया जो सुल्तान थी ना, वो इनसे कोई भी परामर्श नहीं लेती थी, ठीक है। और वो सीधा क्या ले लेती थी, डिसीजन ले लेती थी। तो इस बात की भी इनको चिढ़ हो गई, क्योंकि राजा होता था वो नोबेल से क्या लेता था, उनकी सलाह लेता था,
लेकिन रजिया सुल्तान इनकी सलाह नहीं लेती थी नोबेल्स की, ठीक है। ये डायरेक्टली अपने डिसीजन सुनाती थी, मतलब जो भी डिसीजन लेना होता था वो डिसीजन खुद ही ले लेती थी रजिया सुल्तान, ठीक है। नोबेल्स को वो नहीं पूछती थी, ठीक है। तो इस बात की क्या होगी, इनको चिढ़ होगी कि रजिया सुल्तान नोबेल्स को कुछ भी मतलब सलाह इनसे नहीं ले रही है, ठीक है। अब आता है, अब इन्होंने क्या कर दिया, नोबेल्स ने रजिया सुल्तान के प्रति साजिश रचनी शुरू कर दी, ठीक है। और इन्होंने क्या कर दिया बेटा, इसको डिपोज कर दिया। डिपोज मतलब इन 1240 में, यानी कि उसको उसकी गद्दी से मतलब अपदस्थ कर दिया, गद्दी से हटा दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाता है, जल्दी ही रजिया सुल्तान की क्या हो जाती है बेटा, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के बारे में जितना रीड करवाया है, ये पेज नंबर आपका है 23। इसको अच्छे से रीड करना है आपको, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको इसमें फाइंड आउट करना है। थैंक्स बेटा।